हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द efficiency of an enzyme in catalyzing a reaction is due to its capacity. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए टू फॉर्म अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी टू डिक्रीज द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी टू चेंज द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो एंजाइम की इफिशियंसी होती है एक रिएक्शन को कैटेलाइज करने में, वो किसके कारण होती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो होता है ड्यू टू दी स्पेसिफिक शेप्स ऑफ एंजाइम. और यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास जो शेप होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री शेप टू एंजाइम्स. जिस कारण से होता क्या है कि हमारे पास ये जो एंजाइम्स हैं वो फिट कर जाते हैं इनटू दी कैविटीज और स्पेसेस. जस्ट लाइक हमारे पास एक की फिट कर जाती है इनटू अ लॉक. यानी कि बेसिकली हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक शेप होते हैं और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनके पास उन्हीं एंजाइम के कॉम्प्लीमेंट्री शेप होते हैं. तो फिर जब एंजाइम आता है तो वो रिएक्टेंट की उन स्पेसेस में फिट हो जाता है जो कि अराइज हुए हैं ड्यू टू दी कॉम्प्लीमेंट्री शेप. जैसे कि हम एक सिंपल ताला ले रहे हैं तो उसमें जैसे ही हम एक की यानी कि चाबी फिट करते हैं तो वो परफेक्टली फिट हो जाती है क्योंकि दोनों के शेप कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. इसी तरीके से एक एंजाइम भी रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कर जाता है. और होता क्या है यहाँ पे, इसी कारण से हमारे पास एक इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. सो अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं क्योंकि दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट्री साइट होती है और जब वो कंबाइन करते हैं तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. अब इसके बाद ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है टू दिस एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. अब इसके बाद यहाँ पे जब ये फॉर्म हो जाता है तो प्रोडक्ट और एंजाइम सेपरेट आउट हो जाते हैं. तो हम देख सकते हैं कि एंजाइम ने अपना काम कर दिया और अब जो पहले सबस्ट्रेट था वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है. सो हमने देखा कि यहाँ पे एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने की. अब अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो हमसे यही पूछा गया है कि एक एंजाइम एक रिएक्शन को इफिशिएंटली कैटेलाइज क्यों कर पाता है. तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू फॉर्म अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है यानी कि रिएक्टेंट और एंजाइम उन दोनों के बीच कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स होती हैं. इसलिए एंजाइम एक रिएक्शन को प्रॉपरली कैटेलाइज कर पाता है. और हमारे जो ऑप्शन बी सी एंड डी हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते हैं. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.